अस्सलाम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थेरीज ऑफ लर्निंग को। इससे पहले हम टाइप्स ऑफ लर्निंग भी पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग का इंट्रोडक्शन, उसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आज हम देखते हैं कि थेरीज ऑफ लर्निंग कौन कौन सी हैं। तो इसमें आ जाती हैं बिहेवियरिज्म थेरी, कॉग्निटिविज्म थेरी, कंस्ट्रक्टिविज्म थेरी, सोशल लर्निंग थेरी एंड ह्यूमनिज्म थेरी। तो वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले आती है बिहेवियरिज्म थेरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लर्निंग अकर थ्रू कंडीशनिंग, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। जैसे बिहेवियर स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म था, उसमें भी यही था कि कंडीशनिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, इन्फोर्समेंट और पनिशमेंट। तो बिहेवियरिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग के जो लर्निंग होती है वो कंडीशनिंग से होती है, चीज़ों को लिंक करके होती है, इन्फोर्समेंट के थ्रू होती है, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। इन चीज़ों से होती है हमारी लर्निंग जो भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट रिसीव्स प्रेज फॉर गुड मार्क्स। अगर एक स्टूडेंट है, उसको अच्छे नंबर लेने पे तारीफ की जाती है या उसको अप्रिसिएट किया जाता है, तो आगे चांसेस हैं कि उसकी वो ज़्यादा लर्निंग होगी, वो बार बार वो रिपीट करेगा और स्टडी करेगा, तो ये लर्निंग और ज़्यादा होगी। या फिर अगर एक स्टूडेंट को हम डिस्करेज कर देते हैं किसी भी बैड बिहेवियर पे, तो वो उस पनिशमेंट से वो लर्न करेगा कि दोबारा वो वाला बिहेवियर रिपीट नहीं करना। और तीसरी चीज़ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग कहते हैं चीज़ों को लिंक करके सीख लेना, चीज़ों का हम लिंक जोड़ लेते हैं। जैसे स्टडी विद गुड मार्क्स, और जैसे टाइम वेस्टिंग होगी तो फिर उससे हम लेस अचीवमेंट से इसको लिंक कर सकते हैं। मतलब चीज़ों को हम लिंक करके सीखते हैं कि अगर कोई पढ़ेगा तो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। या जैसे अब कोई भी बेल बजती है तो बच्चे फ़ौरन से, बच्चों को समझ आ जाती है कौन सी बेल छुट्टी की है, कौन सी बेल ब्रेक की है। डिफरेंट टाइप ऑफ कोई भी जैसे बेल हो तो उससे लिंक कर दिया लेते हैं चीज़ों को। तो कंडीशनिंग में क्या होता है कि चीज़ों को लिंक करके सीखना। रिइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड्स वगैरह, प्रेज आ जाती है इसमें, किसी भी तरह की रिइंफोर्समेंट आ जाती है। और पनिशमेंट में कोई भी ऐसा बैड कॉन्सिक्वेंस या बैड रिजल्ट। तो तो कैसे सीखा जाता है? अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म थ्रू कंडीशनिंग, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। अब नेक्स्ट आया था कॉग्निटिविज्म थ्योरी। कॉग्निटिव का जो वर्ड है ना, वो यूज होता है थॉट्स के लिए, हमारी जो थॉट्स होती हैं। कॉग्निटिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी दैट व्यूज लर्निंग एज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग नॉलेज। कनेक्टिविज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब हम अपना माइंड यूज़ करके सीखते हैं और उसमें हम चीज़ों को एक्वायर करते हैं। मतलब लर्निंग में हम जो भी नॉलेज है उसको लेते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको रिकॉल करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं। तो हमारा माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमारी थॉट्स इन्वॉल्व हो रही होती है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है और इसमें हमारी थॉट्स का काम होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लर्निंग अकर थ्रू कॉग्निशन, कॉग्निशन से के थ्रू होती है, थिंकिंग के थ्रू। इट emphasizes on internal cognitive structure सच एज थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब हम जो चीज़ें सीखते हैं वो थिंकिंग से सीखते हैं, मेमोराइजिंग, उनको याद करके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, इन चीज़ों से हम सीखते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्विंग का पजल, जैसे हम कोई भी पजल सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमारा माइंड इन्वॉल्व हो रहा है। हम पुरानी जो नॉलेज है उसको यूज़ भी कर रहे होंगे, स्टोर भी कर रहे होंगे, रिकॉल भी कर रहे होंगे, नया सीख रहे होंगे। तो कॉग्निटिविज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी जो लर्निंग होती है वो हमारी थॉट्स के थ्रू होती है, माइंड के थ्रू होती है। अब आगे नेक्स्ट टाइप इसकी जो आ जाती है वो है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है खुद ही बनाना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ लर्निंग थ्योरी विच स्टेट दैट लर्निंग एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग इज एक्टिव, सोशल एंड बेस्ड ऑन प्रियर नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है इसमें है कि हम अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं विद एक्सपीरियंस, कि जो भी हम चीज़ें सीखते हैं वो एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। डेट लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो भी हम जिंदगी को, चीज़ों को समझते हैं वो थ्रू एक्सपीरियंस समझते हैं। जैसे अब इसकी एग्जांपल है, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग स्टूडेंट अबाउट प्लांट्स, अ टीचर टेक्स देम आउटसाइड टू ऑब्जर्व, टच एंड रिकॉर्ड डिटेल्स अबाउट रियल प्लांट्स। स्टूडेंट्स देन डिस्कस देयर फाइंडिंग एंड करेक्ट देम विद साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। कनेक्ट देम विद साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, कि जैसे अब एक टीचर है, उसने बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ाया है, फिर वो उनको ले जाता है किसी ग्राउंड में कि बच्चे ऑब्जर्व करें कि प्लांट्स कैसे होते हैं, और फिर बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, अच्छा प्लांट्स ऐसे ऐसे होते हैं, ये पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। तो वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में ये है कि सिर्फ आप किसी बात को सुन के उस पर बिलीव नहीं करते, बल्कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के और ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑब्जर्व करके।
दिस इज कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग अकर्स बाय ऑब्जर्विंग, इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ अदर। लर्निंग कैसे होती है? थ्रू ऑब्जर्व करके, इमिटेशन कहते हैं कॉपी करना, किसी को ब्लाइंड कॉपी करना, एंड मॉडलिंग द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ अदर, दूसरों के बिहेवियर्स को, एटीट्यूड को हम ऑब्जर्व करते हैं और कॉपी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन इमिटेट अडल्ट बिहेवियर, बच्चे जो होते हैं बड़ों का बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर हो, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर पेरेंट्स में हेल्पिंग बिहेवियर है, बच्चों में भी आएगा। पेरेंट्स अगर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करें, बच्चे भी करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बिहेवियर आ जाती हैं। रोल मॉडलिंग इन क्लासरूम और वर्क प्लेस। रोल मॉडलिंग मतलब किसी भी रोल मॉडल आपका, मतलब जो भी सीनियर हो उसको कॉपी करके, उसको ऑब्जर्व करके सीखना। सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको कॉपी करते हैं, मॉडल करते हैं और फिर सीखते हैं। ह्यूमनिज्म थ्योरी, लास्ट वन इज ह्यूमनिज्म थ्योरी। हमने पहले पढ़ी हुई है ह्यूमनिस्टिक जो स्कूल ऑफ थॉट है, उसमें क्या था कि इंसान यूनिक होते हैं और हर इंसान में अलग एबिलिटीज होती हैं। तो ह्यूमनिज्म थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम मैज्लो, कार्ल रॉजर, इन लोगों ने, अब्राहम मैज्लो एंड कार्ल रॉजर ने ये वाली थ्योरी दी थी। लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट टू फुलफिल वनस पोटेंशियल एंड ग्रोथ। तो ह्यूमनिज्म स्कूल के अकॉर्डिंग होता है कि इंसान डिफरेंट होता है, हर एक में अलग पोटेंशियल एबिलिटीज होती हैं। तो ह्यूमनिज्म थ्योरी का जो है वो मकसद क्या होता है कि अपने पोटेंशियल्स को, एबिलिटीज को फाइंड आउट करना और ग्रो करना। मतलब हर इंसान की लर्निंग डिफरेंट होती है, कि इंसान अपनी अपनी जो जो भी एबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग लर्न करता है और ग्रो करता है। इट्स फोकस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है। इसका फोकस होता है कि स्टूडेंट पे होता है, कि हर स्टूडेंट डिफरेंट है, उसके सीखने का तरीका, सीखने का जो पेस ऑफ लर्निंग होता है, सीखने की जो रेट होती है, स्पीड होती है, वो डिफरेंट होती है, हर चीज़ डिफरेंट होती है। मोटिवेशन, इमोशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो एक कोई भी स्टूडेंट अपने पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग सीखता है और हर इंसान के गोल्स भी डिफरेंट होते हैं। और इंसान, और मेन जो मकसद क्या होता है लर्निंग का? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, के अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने आप को पहचानना, मतलब अपनी एबिलिटीज़ को पहचानना और उनको अचीव करना। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि हर इंसान डिफरेंट होता है और उसकी जो लर्निंग होती है वो अपने अपने गोल्स अलग होते हैं और अपने हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू सेट देयर ओन लर्निंग गोल्स, कि अपने लर्निंग गोल्स के आपने किस तरह से कोई चीज़ लर्न करनी है, अपने अपने अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर स्टूडेंट से कहता है कि अपने अलग गोल्स बनाएं। तो हर स्टूडेंट का तरीका अलग होगा, उसके गोल्स अलग होंगे। कुछ ज़्यादा कंटेंट को एट अ टाइम भी याद कर सकते हैं, कुछ होते हैं कि उसको चंक्स में डिवाइड करके याद करते हैं। स्टूडेंट्स चूज देयर फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। इसके साथ, इसके अलावा जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी एबिलिटीज़ के, अपने पोटेंशियल, हर बंदे में अलग पोटेंशियल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी फील्ड चूज करते हैं। तो ये भी एक ह्यूमनिज्म थ्योरी को शो करता है कि हर इंसान अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फील्ड्स चूज करता है। तो ये थी हमारी 5 थेरीज ऑफ लर्निंग, जिनमें बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल लर्निंग थ्योरी और ह्यूमनिज्म थ्योरी आती है। और यहाँ पर हमारा लर्निंग का टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।